क्या माता पिता और गुरु को भगवान मानना चाहिए? क्या माता पिता भगवान होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। माता पिता और गुरु भगवान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? देखो, हर शब्द का अर्थ होता है, अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है। अगर हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान की बात करें तो भगवान शब्द बना कैसे हैं? ब धन ग धन व प्लस धन आ की मात्रा धन न, ब धन ग धन व धन आ की मात्रा आ धन न, इनसे मिलकर भगवान बनाए है ना। ठीक है। ब का अर्थ क्या हुआ? भूमि। ब का अर्थ भूमि, ग का अर्थ गगन, वा का अर्थ वायु। अब व में व भी है, वायु, और आ भी है, तो आ का आग हो गया, अग्नि, आग। और न का मतलब नीर यानी जल। ठीक है। अब समझिए आप कि भगवान शब्द किससे बनाए? भूमि हो गया, ब भूमि, ग गगन, व वायु, व धन आ, है ना। वा में व भी है, धन आ भी है, व वायु, आ यानी आग, और न यानी नीर, नीर यानी जल। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या हो गया? भूमि यानी कि धरती, गगन यानी कि आकाश, वा यानी कि वायु यानी कि हवा, आ यानी कि आग यानी कि अग्नि, न यानी नीर यानी कि जल यानी कि पानी। इन 5 शब्दों से मिलकर बनाए भगवान, है ना। तो हम माता पिता और गुरु को भगवान नहीं बोल सकते। अगर शाब्दिक अर्थ परिभाषा के हिसाब से देखें या शब्द के अर्थ के हिसाब से देखें तो भगवान, माता पिता और गुरु को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। अब इसके और भी कारण होते हैं, ऐसा नहीं केवल शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि अब माता पिता हो या गुरु, उन्होंने ना तो भूमि बनाई, ना आकाश बनाया, ना वायु बनाई, ना अग्नि बनाई, ना जल बनाया। ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व है जिनसे हमारा शरीर भी बना है और सृष्टि की रचना भी हुई है। तो इनमें से आप देखो, कोई भी चीज माता पिता और गुरु ने नहीं बनाई। भूमि यानी कि मिट्टी, आप देखो मिट्टी न तो माता पिता ने बनाई ना गुरु ने बनाई। आकाश को आप देख लो, किसी माता पिता या गुरु ने नहीं बनाया। जल को देख लो, किसी माता पिता गुरु ने नहीं बनाया। इसी टाइप से आप अग्नि को देख लो, आप आग को देख लो, ये किसी भगवान, माता पिता या गुरु ने नहीं बनाया है। ठीक है। तो ये माता पिता या गुरु ने नहीं बनाई ये 5 चीजें, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो या जल हो। ठीक, 5 तत्व भगवान ने नहीं बनाए। इसलिए भी हम माता पिता और गुरु को भगवान नहीं कह सकते सनातन धर्म के अनुसार। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान का जो सही सटीक अर्थ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा भी कुछ कारण है कि भगवान क्या करते हैं। आप इंग्लिश वर्ड पे जाओ, गॉड, गॉड है ना, GOD। अब जी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर यानी कि उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला। और भगवान पैदा करते हैं। ठीक, माता पिता भी हमें पैदा करते हैं। ओके। ओ यानी कि ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी कि चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला। माता पिता को हम मान सकते हैं कि वो चलाते हैं, मान लीजिए वो हमें चलाते हैं। ठीक, पालन पोषण वो भी करते हैं। डी मतलब डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला। अब माता पिता या गुरु हमारा विनाश नहीं कर सकते हैं, जबकि भगवान हमारा विनाश भी करते हैं। डी मतलब डिस्ट्रॉयर, GOD। डी में डिस्ट्रॉयर मतलब विनाश करने वाला। विनाश माता पिता नहीं करते। आप देखो, माता पिता का काम बच्चों को मारने का नहीं है, पैदा करने का है। लेकिन भगवान के तीनों काम है। जी जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर। यानी भगवान पैदा भी करता है, भगवान पालन पोषण भी करता है, हमारा जीवन भी चलाता है और हमारा विनाश भी करता है। इसी को हमने क्या नाम दिया? जी जनरेटर बोला हमने भगवान विष्णु जी को। हाँ जी, सॉरी, जी जनरेटर बोल दिया हमने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्म है। ऐसा माना जाता है सनातन में कि उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसलिए उनको बोल दिया ये जनरेटर, उत्पन्न करने वाले। अब O हो गए ऑपरेटर। O मीन्स क्या हो गया? ऑपरेटर यानी कि चलाने वाले, पालन पोषण करने वाले। कौन हो गए? भगवान विष्णु जी। डी हमने बोला डिस्ट्रॉयर, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, यानी कि शिव जी को, है ना। शिव जी क्या हो गए? संहारक हो गए, विनाश करने वाले। ऐसा माना जाता है कि वो जब प्रलय करते हैं तो सृष्टि का विनाश होता है, विध्वंस होता है। तो भगवान के अंदर ये गुण है कि वो पैदा भी करते हैं, वो हमारा जीवन भी चलाते हैं और हमारा नाश भी करते हैं, हमारा संहार भी करते हैं। हमारी मृत्यु भी होती है तो उन्हीं के हाथ में होती है, और बाद में हमको मुक्ति या मोक्ष भी भगवान ही देते हैं।
पर ये माता पिता गुरु नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माता पिता गुरु ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मारने का काम माता पिता या गुरु का नहीं होता है, पर भगवान का काम है वो। जैसे हम बोलते हैं ना, जन्म भगवान ने दिया है तो मृत्यु पर भी भगवान का हाथ है। अगर जन्म देने वाला भगवान है तो मारने वाला भी कौन है? भगवान है। मतलब जन्म और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में है। पर कभी क्या आपने सुना कि जन्म और मृत्यु माता पिता के हाथ में है, या जन्म और मृत्यु गुरु के हाथ में है? तो ये चीज़ें भी माता पिता और गुरु के हाथ में नहीं है। इसलिए भी हमें माता पिता गुरु को भगवान नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा और भी कारण है, कारण तो बहुत सारे हैं, पर मैं मुख्य मुख्य कारण आपको बता रहा हूँ। ये जो हवा के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है ना, जो सारी जो वायुमंडल के अंदर, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, न तो हमारे माता पिता ने गोली है, न किसी गुरुदेव जी ने गोली है। ये किसने गोली है? भगवान ने गोली है। प्रकृति में है, स्वतः है। ठीक। अब आप देखो कि पानी कौन सा हमारे माता पिता गुरु ने बना दिया, कौन सा आकाश बना दिया। ठीक है, उन्होंने छत हमें दे दी है, पर आकाश थोड़ी बना दिया। समझो बात को। तो ये सब व्यवस्था ठीक है, माता पिता में भोजन कराते हैं, पर पाचन सिस्टम जो बनाया, भोजन कैसे पचता है, वो व्यवस्था तो परमात्मा की है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ कि माता पिता और गुरु को भगवान नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ये तो बात होगी थोड़ी सनातन की और जो शाब्दिक अर्थ की और परिभाषा की और इसके अर्थ की। अब मैं इसका दूसरा पक्ष भी रखता हूँ कि माता पिता और गुरु को भगवान क्यों नहीं बोलना चाहिए। उसका एक दूसरा पक्ष भी है, बिल्कुल अलग पक्ष, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उसकी तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ध्यान चाहता हूँ कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। आप देख लो कि कितने ऐसे माता पिता होते हैं, कितने ही ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है, पर होता है, ऐसा होता है। इवन कोई, जैसे मान लो कोई लड़की है, अब वो लड़की पढ़ी लिखी है, योग्य है, टैलेंटेड है, पर माता पिता क्या करेंगे? अपने ईगो की वजह से, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए कि नहीं हमें तो ये लड़का पसंद है और उससे तुम्हें शादी करनी है। अब उनका अहंकार, माता पिता का अहंकार आड़े आ गया बेटी के भविष्य के, और उन्होंने जबरन उनसे शादी कर दी, लड़की की मर्जी नहीं पूछी। तो यहाँ पे माता पिता का अहंकार उस लड़की पे भारी पड़ गया और हो सकता है उसकी जिंदगी खराब हो जाए। ठीक है, तो ये गलती माता पिता करते हैं। माता पिता इस तरह की गलती करते हैं। ठीक है, और माता पिता अनेक तरह की गलतियां करते हैं। ये तो मैंने एक बात बताई, बहुत सी गलतियां माँ बाप करते हैं। जैसे आप देखो, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, है ना, कि उन्होंने शर्मा जी के बेटे ने कोर्स लिया है या डिप्लोमा या डिग्री की है तो तुम भी कर लो। अब ये भी माता पिता बच्चों के साथ गलत करते हैं। इससे आप आगे लॉन्ग टर्म में सोचो तो कई बार तो उनका पूरा करियर बनने से पहले बिगड़ जाता है, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो माता पिता करते हैं बच्चों के साथ, वो गलत करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ माता पिता बच्चों के साथ गलत ही करते हैं, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि माता पिता बच्चों के साथ गलत ही करते हैं। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि माता पिता को हम भगवान क्यों नहीं बोल सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कारण, उसकी परिभाषा मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ व्याख्या से, है ना, कि जो भगवान कर सकते हैं वो केवल भगवान ही कर सकते हैं, माता पिता या गुरु नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मान लो ऊपर वाले ने आपको आवाज़ नहीं दी होती, मुझे आवाज़ नहीं दी होती, तो क्या हम बोल पाते? माता पिता तो जन्म दे देते हमको, है ना। ठीक है, माता पिता हमको जन्म दे देते, आवाज़ थोड़ी दे पाते। ये शरीर के अंगों की रचना इस तरह से कैसे करना है, सब भगवान ने किया है ना। ठीक है, तो भगवान जो कर सकते हैं माता पिता या गुरु नहीं कर सकते हैं। और चूंकि माता पिता या गुरु मनुष्य रूप में होते हैं, है ना, तो मनुष्य रूप में होते हैं तो ये गलतियों के पुतले भी होते हैं। ये लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, है ना, ये गलतियों से परे नहीं होते हैं। जबकि सनातन में परमात्मा को पूर्ण माना गया है, शून्य माना गया है। पूर्ण परमात्मा बोलते हैं, मतलब वो अपने आप में पूर्ण है, निर्गुण है। इसमें मनुष्यों के अंदर तो दोष होंगे, है ना। और माता पिता तो क्या है, मेरी बात सुनो, आपकी जब शादी होगी, जो युवा लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, माता पिता तो आप भी बन जाओगे एक दिन। आज जो लड़के नौजवान हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब उनकी शादी होगी तो कुछ साल बाद माता पिता तो वो भी बन जाएंगे। तो क्या वो भगवान बन गए? आप सोचो, क्या आप अभी तो ऐसे हो कि आपको पड़ोसी भी नहीं पूछ रहा, गली मोहल्ले में कोई भी नहीं पूछ रहा, घर वाले नहीं पूछ रहे। अब चूंकि आपकी शादी होगी, आपने बच्चे को जन्म दे दिया तो आप भगवान हो गए। अरे वाह,
ये क्या लॉजिक है? इस बात में क्या लॉजिक है आप बताओ? तो माता पिता गुरु को भगवान नहीं बोलना चाहिए, पर मैं इस बात के साथ बात को अपनी समाप्त करूंगा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूँ कि माता पिता गुरु का आप सम्मान मत करो या उनकी आज्ञा पालन मत करो या उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा मत रखो। ठीक है, वो इंसान रूप में है, और माता पिता भगवान के बाद अगर किसी का स्थान ऊंचा है, भगवान के बाद अगर किसी का ऊंचा स्थान है इस संसार में, भौतिक जगत में, तो वो है माता पिता और गुरु। माता पिता और गुरु तो बिल्कुल इनका जितना हो सके सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर ये सही बोलते हैं तो आज्ञा का पालन करना चाहिए। अच्छा, गलत बोलते हैं तो थोड़ा हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए, लॉजिक के साथ बात करना चाहिए। उनकी हर बात को नहीं मान लेना चाहिए। हर बात मानने से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। मान लीजिए किसी के पापा पटवारी हैं, किसी के पापा पटवारी की जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है पटवारी की। अब मान लो किसानों के लिए मुआवजा आया और वो पटवारी साहब जो है अपनी जेब में रख लिया। मान लो 1 लाख रुपए जो किसानों को जाने थे, वो 1 लाख रुपए उन्होंने चीटिंगबाजी करके अपनी जेब में भर लिए। ठीक, अब मान लो उनका जो लड़का है और लड़की भी अगर है, तो जो उनके बेटे बेटी हैं, बड़े हैं, है ना, जवान हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि पापा इतना गलत कर रहे हैं, पर उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अब विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं पापा का? क्योंकि पापा को तो उन्होंने भगवान मान लिया है ना। हमने तो ऐसी मान्यता बना दी कि माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो भगवान का विरोध कैसे करें? तो देखो यहाँ पे गलत का भी साथ कौन दे रहे हैं? पिता गलत कर रहे हैं, फिर भी साथ कौन दे रहे हैं? बच्चे। क्योंकि उनके दिमाग में क्या आ गया कि माता पिता तो भगवान होते हैं, अब उनके सामने कैसे बोले, उनको गलत कैसे बोले? आप देख लो कि बहुत से गुरु भी हैं, टीचर है आजकल। हालांकि गुरु की पदवी मैं जानता हूँ थोड़ी अलग होती है ना। हम टीचर को गुरु एकदम नहीं बोल सकते हैं, पर चूंकि आज की जो पीढ़ी है वो गुरु टीचर को ही बोल देती है। उस सेंस में मैं आपको समझा रहा हूँ कि गुरु को यदि आप टीचर को गुरु बोल देते हो, तो आप देखो आजकल के टीचर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर आजकल के बहुत से टीचर बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हम देखते हैं बहुत से टीचर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं बिल्कुल अपने प्राणों से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, आत्मा से पढ़ाते हैं और बच्चों का भविष्य बनाते हैं। उनको सैल्यूट है, उनको नमस्कार है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, आपको मानना पड़ेगा, जिनको कोई मतलब नहीं बच्चों के भविष्य से, उनके अच्छे रिजल्ट से, उनके करियर से कोई मतलब नहीं। उनको बस ये कि कैसे मन तो हो जाए और अंटी में पैसे आ जाए, 1 महीना होगा हमारा वेतन मिल जाएगा। ठीक है, बच्चों के साथ जो भी हो, रिजल्ट बिगड़े तो बिगड़े, उनको परवाह ही नहीं है। और ये बात मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से समझेंगे इस बात को कि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या है ऐसे टीचर्स की जो केवल पैसे से मतलब रख रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट से मतलब नहीं, बच्चों की समस्याओं को हल करने से मतलब नहीं, उनसे लगाव नहीं है उनका, उनके अंदर ये भावना नहीं है बच्चे हैं तो हमारी जॉब है ना। लेकिन जो अच्छे पढ़ा रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, साथ में उनको सैल्यूट भी मैंने किया है, अगेन मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी एक कारण है कि अब देखो आप, अब ऐसे गुरु को आप बोलोगे कि ये तो भगवान है, और सोचो तो इंसान भी नहीं ढंग का, वो तो इंसान वाली हरकत भी नहीं कर रहा ना। इंसान भी कब बोलेंगे हम कि किसी को आपको सैलरी मान लो 60,000 रुपये मिल रही है, तो दादा 60,000 का काम भी तो करो, 30,000 का ही काम कर दो, 15,000 रुपये महीने का ही काम कर दो। आप तो बच्चों के साथ वफादार भी नहीं हो, उनके साथ मेहनत भी नहीं कर रहे हो बराबर, फिर ऊपर से आपको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, है ना, कहाँ गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना कर रहे हैं। तो मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि भगवान से तुलना किसी की नहीं करना चाहिए, ना माता पिता की, ना गुरु की। ठीक, रही बात मैंने आपको बोल दी कि इनका सम्मान बराबर करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बाद मैं मानता हूँ कि माता पिता और गुरु ही होते हैं जो हमारे सबसे नज़दीक भी होते हैं और हमारा भला चाहते हैं। तो मेरी बात को नेगेटिव बिल्कुल नहीं समझाया है, पॉजिटिव सेंस में मैंने आपको समझाया कि माता पिता और गुरु को भगवान क्यों नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान का मैंने अर्थ भी बताया, आपको परिभाषा भी बताई, मैंने उदाहरण भी दिया, इसकी व्याख्या भी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।